हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। इसके आज पूरा अतौनी पचौनी जितनी भी जानकारी मेरे पास होगी मैं इसका पूरा जानकारी आज बताने की कोशिश करूँगा। पहला जानकारी, औरत के लिए युद्ध करना, पद्मावती के लिए अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या करना, क्योंकि हिसाब मांगा था इसके लिए हत्या करना। बहुत क्रूर शासक, बहुत घमंडी शासक और सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, अभियान भी चलाया था। तो इसकी पूरी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। पहले इसके 4 सेनापति थे। 4 सेनापति के नाम है जफ़र खान, नुसरत खान, उलूग खान। जफ़र खान, नुसरत खान, उलूग खान। अब मलिक कफूर। मलिक कफूर से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। मलिक कफूर चर्चा में इसलिए रहता है कि मलिक कफूर गुजरात से 1000 दिनार में खरीद कर लाया हुआ एक हिजड़ा था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को आवश्यकता से अधिक उससे से मोहब्बत था। इस वजह से उसको काफ़ी नज़दीकी भी था। आप पद्मावती पिक्चर में देख भी सकते हो कि बहुत काफ़ी चपलूसी करता है, नज़दीक रहता है। ताइए हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय का कार्यकाल था, शासन का समय का कार्यकाल, वो 1296 से लेकर 1316 के बीच का कार्यकाल इसका था। इतने समय तक इसने कार्यकाल किया था। बचपन का नाम जो था गुरसप था। बचपन का नाम गुरसप। और यह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, तो इसने विश्व विजेता अभियान भी चलाया था। और द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। इसने खलीफा का पद का मान्यता दिया था। खलीफा का एक मुस्लिम कल्चर में खलीफा का पद का बहुत बड़ा मायने रखता है। उसने खलीफा का पद का मान्यता भी दिया था। और इसने एक धर्म चलाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन इसका एक गुरु जी थे। गुरु का नाम था, ऐसे चलता फिर गुरु उलेमा मौलाना। ये मौलाना साहब थे। इन्होंने ये बताया कि आप धर्म धर्म न चलाएं। इस वजह से आप मतलब धर्म के नाम पे या जाति के नाम पर विवाद होता ही है। तो इनके कहने पर ये नया धर्म का स्थापना नहीं किया था, मान गया था। इसने कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था। कुतुब मीनार का देखा देखिए इसने अलाई मीनार बनवाया। लेकिन अलाई मीनार, कुतुब मीनार का बगल में ही है अलाई मीनार। इसने कुतुब मीनार को देखा देखी अलाई मीनार का निर्माण करवाया। इसकी इंजीनियर बेहतर न होने के कारण पूरी तरह से अलाई मीनार सफलतापूर्वक ना हो पाया। इस वजह से इंजीनियर साहब लोग इनका छोड़ दिए थे। इसने कुतुबुल इस्लामिक मस्जिद, एक मस्जिद था, उसमें गेट, उसका जो बाहर का गेट होता है, उसने गेट का स्थापना किया था। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कुतुबुल इस्लामिक मस्जिद के अलाई दरवाज़ा जो था किसने लगवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। घोड़ा दागने का परंपरा, कि हमारे सैनिक जितने भी हैं वो घोड़ा दागने की परंपरा भी चलाया था। सैनिक अगर धन लूट कर लाते थे उस पर भी टैक्स लगाया था। इसने कुछ भी छोड़ा नहीं था। उसके बाद इसके शासक बनने के बाद, जब ये शासक बन गया पूरी तरह से, शासक जब बनने के बाद इसके 4 घोषणाएं किया था। पहला जो घोषणा है, 4 घोषणा, 1 2 3 4 करके 4 घोषणा किया था कि भाई हमारे शासनकाल में इस तरीके से ये व्यवस्था रहेगी। तो पहला जो घोषणा किया था, अस्थाई गुप्तचर, मतलब कि सेना के अंदर या पूरे इसके टीम के अंदर एक ऐसा टीम का निर्माण किया जाए कि जो अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करे या छुपने या जिस तरीके से गुप्तचर का काम किया था। दूसरा जो था, दान में दी हुई भूमि, जो उस समय जिसने दान में भूमि दिया हुआ था, जैसे आज भी दान में पंडित जी को या मौलाना को किसी भी चीज़ को दिया जाता था, तो उसमें भी दान में जो भूमि दिया जाता था उसको ये बोला कि दान में दी हुई भूमि को सरकारी भूमि में परिवर्तन कर देना। बताइए कितना खतरनाक बात इसने बोला। फिर इसने तीसरा घोषणा जो किया था, नासा पर प्रतिबंध लगा दिया। बोला कि हमारे शासनकाल में, हमारे समय में जितने भी हमारे साम्राज्य है उस क्षेत्र में शासन कोई शराब, धूम्रपान इस सब पे बैन लगा दिया कि पीना मना है। खुद पीता था, खुद इस सब के चक्कर में रहता था ये। लेकिन इसने क्या किया, नासा पर प्रतिबंध लगा दिया था। छोटे त्यौहार और अमीरों को मिलने के लिए इसने मना कर दिया कि ना छोटा त्यौहार होगा और ना अमीर लोग इसके शासनकाल में मिलेंगे एक दूसरे से। ये 4 घोषणाएं किया था शासन बनने के बाद। उसने 4 प्रमुख कर भी लगाया था।
कर मतलब होता है सीधी से समझा था कि टैक्स, कोई वस्तु पर लगाया गया पैसा उसको टैक्स कहता है। जैसे इस पेन है, इस पेन पे हम खरीदे तो इस पहले से इस पे टैक्स लगा हुआ है कि आप कंपनी ने उसी समय इस पे टैक्स जोड़कर इसने मार्केट में लॉन्च किया, मतलब मार्केट में लाया था, तो उसको टैक्स बोला जाता है, जिसे हिंदी में कर कहते हैं। जजिया, ज़कात, खैरात 4 टैक्स लाया था। जजिया जो था, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जो व्यक्ति उस समय में मुसलमान नहीं थे, मुसलमान कर छुड़ाकर जितने भी लोग थे उस पर जजिया लिया जाता था, उसे गैर मुस्लिम टैक्स भी कहा जाता है। ज़कात मुसलमानों की आय, जो मुस्लिम बिरादरी के लोग थे, मुस्लिम समाज से बिलोंग जो करते थे, उन पर आय जो उसकी आमदनी थी उसके हिसाब से उन पर टैक्स लिया जाता था। ये हो गया ज़कात। खैरात का मतलब होता है कि मुस्लिम द्वारा, जो मुस्लिम लोगों के पास भूमि है खेती करने के लिए, तो उस भूमि पर लिया गया मुस्लिमों से टैक्स को खैरात कहते हैं। और एक चौथा जो था खुमस जो टैक्स था, खुमस टैक्स का ये क्वेश्चन पूछता है। खुमस टैक्स कर, ये उसके समय जो सैनिक थे, छोटे छोटे टुकड़ियों में जो कहीं कहीं के सैनिक थे, वो सैनिक अगर कोई भी वस्तु, कोई भी सामान लूट कर लाए तो उस लूटे हुए सामान पर टैक्स लेना सैनिकों द्वारा, उसको कहा जाता है खुम्स, सैनिकों पर लिया गया टैक्स। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान, इसने कौन सा क्षेत्र में कौन सा अभियान किया था, साउथ में, उत्तर में, दक्षिण में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नक्शा बनाकर देखा जाए, या पूरा उस समय तो बड़ा ही था, तो उत्तर की साइड में इस तरीके से डायरेक्शन बनाकर उत्तर और दक्षिण इस तरह से का अभियान किया था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। इसके शासनकाल में ज़्यादातर लड़ाई इसके मंगोल से ही होती थी। मंगोल के ही कारण उत्तर जो साम्राज्य था इसके संकट में पड़ा था, तो मंगोल से आक्रमण हुआ, जिस कारण मंगोल से आक्रमण के कारण उत्तरी भारत असुरक्षित रही। मंगोल से आक्रमण हुआ तो ये उत्तरी साइड की जो साम्राज्य थे यह असुरक्षित महसूस होने लगा। अब इसकी लड़ाई कौन कौन सी हुई थी? 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक कर्णदेव को पराजित किया। उस समय इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो नेतृत्व कर रहा था नुसरत खान ने ही 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीद कर लाया था। ये गुजरात का इलाका है, इसके साइड में जो आक्रमण किया गया था उसी समय खुर्रम ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद के लाया था, तो 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1297 में कर्णदेव को पराजित करके नुसरत खान जो नेतृत्व कर रहा था उनको पराजित कर दिया कर्णदेव साहब को। फिर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर जीता। 1301 ईस्वी में रणथंभौर जीता और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ जीता, जो पद्मावती के लिए युद्ध किया गया था। पद्मावती के लिए युद्ध किया गया था, उस युद्ध के नाम है चित्तौड़ का युद्ध। जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में हुआ था। उस समय राजा रतन सिंह, पद्मावती के जो हस्बैंड या पति थे वो राजा रतन सिंह थे, उनको पराजित करके पद्मावती के लिए युद्ध किया। वहाँ की राजस्थान की महिलाएं ने इस युद्ध से नाराज होकर इन्होंने जौहर कर दिया। जौहर मतलब ये होता है कि कोई दूसरा गैर लोग अगर उन पे कोई अत्याचार करे या उनके इज्जत मर्यादा पे कोई दिक्कत ठेस पहुँचे तो उन्होंने जलती हुई आग में कूदकर जान देना, उसी को जौहर कहा जाता है। तो जौहर किया। उसके बाद दक्षिण भारत के जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर जो था 1000 दिनारी वाला, दक्षिण भारत को जिम्मेदारी इसी को दिया था कि आप दक्षिण भारत में जाइए और वहाँ का हिसाब किताब लाइए, जीतिए, उस क्षेत्र को जीतिए। 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। रामचंद्र के पराजित होने के बाद उनकी इतने ताकतवर इंसान थे, इतने वो भी बहादुर इंसान थे रामचंद्र देव, तो उसकी बहादुरी की वजह से औरंगजेब ने उनको बोला कि आप बेशक हार गए लेकिन राजा रहिए और वहाँ का राजपाट के जो टैक्स बचता है वो हमें वसूल कर दीजिए।
1309 में बरंगाला के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया। अब प्रताप रुद्र देव ने जब पराजित हो गया तो अपने सोने का मूर्ति बनवाए, सोने की मूर्ति बनवाकर उस पर जंजीर लगवाए, जंजीर लगाकर उसने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिए, अपनी अधीनता स्वीकार कर लिए, मतलब कि हार अपना स्वीकार कर लिए। सोने की मूर्ति बनवाकर जंजीर से करके स्वीकार कर लिया था। 1311 ईस्वी में पांड्य वंश की राजधानी मदुरई को जीता। मंगोल के साथ लड़ाई हुई जाफर की मृत्यु हो गई। इसके नेतृत्व जो कर रहा था जाफर, उसकी मृत्यु भी हुई। किसकी लड़ाई में? मंगोल के साथ पांड्य वंश की राजधानी मदुरई में। इसको जीतने समय जाफर की मृत्यु भी हो गई। जैसे इसके सेनापति जाफर की मृत्यु, कुछ समय के बाद अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु होना निश्चित था। तो इसकी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के तुर्क कबीले का ये रहने वाला था, तुर्क जनजाति से ये परिचित था। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों के लिए ड्रेस अपने, जब सैनिक था, जब इसने शासन कर रहा था तो जितने भी इसके अंदर सैनिक थे उसके लिए एक यूनिफॉर्म ड्रेस बनवाया था कि भाई इसी ड्रेस में इस घोड़े को दाग कर और इस ड्रेस में आप युद्ध करोगे, ताकि पता चले कि ये हमारे लोग हैं और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। इसकी वजह से इसने ड्रेस भी चलाया था। इसकी मृत्यु 1326 ईस्वी में। इसके 3 सेनापति मलिक काफूर पहले नंबर पर चर्चा में रहा था। जफ़र खान, जो कि इसकी लड़ाई हो गई थी, मदुरई को जीतते समय इसकी हत्या हो गई थी। नुसरत खान और मलिक काफूर उलुग खां, इसके 4 सेनापति थे। चारों सेनापति इनके साथ बहुत अच्छे तरह से काम किए और इसका साथ दिए। तो ये औरंगजेब की पूरी कहानी संपन्न हुआ। इसके बाद हम दूसरा वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। इसके लिए धन्यवाद।